इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को मतलब नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मणिपुर की बेटियों के साथ हुई हैवानियत को देश कभी नहीं भूल सकता और वाकई भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर की महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है, उन हैवानों को आखिरकार फांसी हो जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इस मामले का संज्ञान ले लिया है और अब देखना होगा कि आरोपियों को आखिरकार क्या सजा सुनाई जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और ये तलाशे जाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार मणिपुर की जो घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, आखिरकार उसको काबू में क्यों नहीं पाया जा रहा है। मणिपुर में हालात दिन पर दिन लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी वहां पर घर जलाए जा रहे हैं। हालांकि जांच चल रही है, बैठकें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद मणिपुर की जनता इन परेशानियों को झेलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से वहां पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, साफ तौर पर मणिपुर की बेटियों के साथ हैवानियत भी यहां पर होती हुई नजर आ रही है और लगातार सुप्रीम कोर्ट में यहां पर सुनवाई चल रही है। लेकिन आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा में भी मणिपुर के मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाती हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। उनका साफ तौर पर कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव वो इसलिए लेकर आई हैं क्योंकि मणिपुर जिस तरह यहां पर जल रहा है, मणिपुर की बेटियों के साथ जिस तरीके से हैवानियत हो रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश इसी तरीके से जलता हुआ नजर आएगा और पूरे देश में इसी तरह की घटनाएं होती हुई नजर आएंगी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर गिर नहीं जाती है। तो यही कहते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर लाया गया है और जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के लगातार यहां पर चर्चा चल रही है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ यहां पर जो है रोजाना अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हंगामे के बाद जो है कार्रवाई स्थगित हो जाती है। वहीं लोकसभा में भी यही देखने को मिल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं यहां पर जिस तरीके से शांति भंग करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती है और वो अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं नाराज होकर। तो यहां पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को आपको बता दें कि मंजूरी मिल गई है और अगर यहां पर बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है तमाम विपक्षी पार्टियां, तो साफ तौर पर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लागू होता हुआ नजर आएगा। संसद की कार्रवाई में यहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है और स्मृति ईरानी किस तरीके से यहां पर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपनी सरकार की गलतियों को छिपाने के लिए विपक्षी पार्टियों पर ही हल्ला बोलती हैं और तिलमिलाई हुई नजर आती है संसद में। क्या कुछ वो कह रही है, सुनिए। सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। ऑर्फन्स इन द कंट्री, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। It cannot go on record
Honorable Minister. Answer pertaining to the question pertinently is laid on the table of the House with regards to question number 64. Question number 65, Shri A.D. Singh. Honorable Minister. 64, 65. Sir, answer is laid on the table of the House, but he is asking something else. He is talking about Manipur. Sir, he has not asked any question. Question number 66, Dr. Ami Yaznik. Question 66. Yes, question number 66, Dr. Ami Yaznik. It will not go on record. It will not go on record. It is indecorous conduct. It is misconduct. It is abuse of your power, Honorable Minister. And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, when will you have the guts to discuss Rajasthan? When will you have the guts to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? When will you have the courage to talk about the Red Diary? When will you have the courage? How come you put Manipur on fire? When will you have the courage to tell us how women are raped in Congress ruled states? Do not murder cast aspersion the female ministers in this cabinet. Question number 67, Shri G.C. Chandrasekhar. Question number 68, Shri Sant Balbir. Honorable Minister. नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत। तो सुना आपने किस तरीके से संसद की कार्रवाई के दौरान यहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां जब मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार से हल्ला बोलती हैं, उनसे सवाल करती हैं, तो किस तरीके से यहां पर तिलमिलाती हुई केंद्रीय मंत्री नजर आती हैं और तमाम मंत्री नजर आते हैं। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब शर्मसार होकर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए? देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।